तो कहानी की शुरुआत होते और हमें एक कपल जूलिया और फ्रांसिस को दिखाया जाता है, जो कि रोमानिया में शिफ्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि फ्रांसिस का रोमानिया में ट्रांसफ़र हो गया था। हम जान पाते हैं कि जूलिया अमेरिका से होती है, जिसकी वजह से उसे रोमानिया भाषा नहीं आती थी, लेकिन फ्रांसिस रोमानिया से ही था। अब ये लोग जब अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, तब जूलिया अपने रूम से देखती कि इनके सामने वाली बिल्डिंग से कोई इन पर नज़र रख रहा था, लेकिन जूलिया इस बात को सोचकर अवॉइड कर देती है कि शायद वो लोग नए आए हैं, जिसकी वजह से उन्हें पहचान ना पा रहा हो, और इतना सोचकर वो उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन अब जब उनको वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन गुजर जाता है, तब जूलिया नोटिस करती है कि वो आदमी अब भी उन्हें उसी तरीके से देखता रहता है, जिसके बाद जूलिया को यह बात थोड़ी अजीब लगती है। लेकिन जूलिया इसके बारे में अभी भी फ्रांसिस को नहीं बताती है। अब हम देखते हैं कि एक रात जूलिया और फ्रांसिस जब शहर में घूमने के लिए निकलते हैं, उसी रात उनकी बिल्डिंग के बगल में किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है। और अगले दिन जूलिया जब इस खबर को टीवी पर देख रही होती है, तभी फ्रांसिस उसे बताता है कि कल रात जिस लड़की का मर्डर हुआ था उसका नाम एना था, और इसके साथ साथ वो एक्ट्रेस भी थी। और हम जान पाते हैं कि उसकी फैमिली उसे बहुत टॉर्चर करती थी, लेकिन उसकी फैमिली को नहीं पता कि एना का मर्डर आखिर किस वजह से हुआ है। अब फ्रांसिस नोटिस करता है कि इस बात को लेकर जूलिया काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। तब फ्रांसिस उससे उसका कारण पूछता है। तब आखिर जाकर जूलिया उसे बताती है कि सामने वाले बिल्डिंग में एक आदमी रहता है, जो कि हर रोज़ मुझे देखता रहता है। और इतना बताते ही वो अपनी बात को बदल देती है। अब काफ़ी रात हो जाने के बाद हम देखते हैं कि फ्रांसिस के कुछ फ्रेंड पार्टी करने के लिए उसके रूम पर आते हैं, और यहाँ पर ये लोग डिनर करते टाइम एना के मर्डर के बारे में बात करने लगते हैं। और इस बातों से जूलिया को यहाँ पर पता चलता है कि जिसका मर्डर हुआ था उस लड़की का सर धड़ से गायब था। और इसके अलावा उसे पता चलता है कि बहुत सारे मर्डर्स इसी तरीके से किए गए हैं, और जिस व्यक्ति ने ये सारे मर्डर किए हैं उसका नाम पुलिस ने स्पाइडर रखा है। अब हम देखते हैं कि जूलिया जब शाम के टाइम बाहर कचरा फेंकने के लिए जाती है, तब उसकी मुलाकात एक लड़की इरीना से होती है, जो कि उसकी नेबर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जिसमें इरीना जूलिया को बोलती है कि अगर उसके कमरे से ज़्यादा आवाज़ आती है तो वो उसे बता सकती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जूलिया मूवी देखने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वो मर्डर वाली बात चल रही होती है। जिसके बाद वो लैपटॉप लेकर एना के बारे में सर्च करने लगती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि पूरे शहर में इस तरह के 4 मर्डर्स और हो चुके हैं। अब इसके बाद जूलिया कहीं जा रही होती है, तभी उसे लगता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ती जा रही थी और मूवी देखने के लिए थिएटर में पहुंच जाती है। लेकिन तब तक जूलिया जहां पर बैठी होती है, उसके पीछे आकर एक आदमी भी बैठ जाता है, जिससे उसे लगता है कि शायद वो आदमी पीछा करते हुए इस थिएटर तक आ गया है, जिसकी वजह से वो डर के मारे वहां से उठ के भाग जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया के स्टोर रूम में जाती है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है। इसीलिए जूलिया यहाँ से सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और घर पहुंचकर फ्रांसिस को सारी बातें बताती है। जिसके बाद वो दोनों उसी स्टोर में पहुंचते और वहां का सीसीटीवी कैमरा भी चेक करवाते हैं। अब सीसीटीवी में उस आदमी को देखने के बाद फ्रांसिस को लगता है कि वो आदमी बस शॉपिंग करने के लिए ही आया था। अब इसके बाद फ्रांसिस जूलिया को रात के टाइम फ़ोन करके बताता है कि आज रात उसे घर आने में काफ़ी देर हो जाएगी। तभी अचानक से जूलिया के रूम का दरवाज़ा कोई नॉक करता है, और जब जूलिया जाकर खोलती है तब उसकी बिल्डिंग की सेक्रेटरी होती है। यहाँ पर वो जूलिया को अपने कैट के बारे में बताती है, लेकिन जूलिया को उसकी कोई बात भी समझ में नहीं आती। तभी पास में खड़ी इरीना बताती है कि वो बुढ़ी औरत अपनी कैट को ढूंढ रही है। जिसके बाद अब इरीना उसे अपने पास ड्रिंक करने के लिए बुलाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी बातें रख के ड्रिंक करते हैं। यहाँ पर जूलिया इरीना से बताती है कि वो यूएसए से है और वो यहाँ पर रोमानिया सीख रही है, ताकि वो अपने हस्बैंड को काफ़ी खुश कर सके। अब इसके बाद इरीना अपने बारे में बताती है कि वो लंदन में पढ़ाई करती थी और वहीं पर उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन उसका रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चल सका, जिसकी वजह से अब वो अकेली पड़ चुकी है। तभी इरीना के दरवाजे पर कोई नॉक करता और इरीना उसे बताती है कि शायद वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ गया है। अब इसके बाद जूलिया वहाँ से वापस आ जाती है, जिसके बाद वो अपने रूम में आकर देखती है कि वो आदमी फिर से उसी पर नज़र बनाए रखा है। अब जूलिया इस चीज़ को कंफर्म करना चाहती है कि आखिर वो आदमी उसे देख रहा है या नहीं, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर हाथ हिलाती है। जिसके बाद वो आदमी भी जूलिया को देखकर अपना हाथ हिलाता है। अब ऐसा देखने के बाद जूलिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और जब फ्रांसिस वहाँ पर आता है तब उसे वो सारी बात बताती है। जिसके बाद अब फ्रांसिस पुलिस को बुलाता है और वो उस ऑफिसर के साथ उस आदमी के घर पर जाता है। अब फ्रांसिस वापस आकर जूलिया को बताता है कि वो आदमी वही है जो कि तुम्हें स्टोर रूम पर मिला था, और वो हमारी सामने वाली बिल्डिंग में ही रहता है, और उस आदमी का नाम डैनियल है, और उसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बात से जूलिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और इसी बात को लेकर दोनों में ज़ोरदार झगड़ा भी हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जूलिया डैनियल का ही पीछा करने लगती है, और इस तरह से वो एक स्टोर रूम तक पहुँच जाती है। लेकिन वहाँ पहुँचकर उसकी मुलाकात फिर से इरीना से हो जाती है, जो कि उस नाइट बार की डांसर होती है। जिसके बाद अब जूलिया इरीना को उस आदमी के बारे में बताना शुरू करती है कि वो आदमी हर टाइम मेरा पीछा करता रहता है और वो मुझ पर बराबर नज़र भी रखता है। तब इरीना उसे बताती है कि डैनियल बस यहाँ पर साफ सफाई का काम करता है और उससे ज़्यादा उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया इमेजिन करती है कि वो आदमी आकर उसे मार रहा है, लेकिन तब तक उसे इरीना के कमरे से चीखने की आवाज़ आने लगती है। तब वो सोसाइटी के सारे लोगों को इकट्ठा कर लेती है, जिसके बाद अब सारे लोग उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी के बिल्ली के अलावा कोई नहीं था। अब आगे हम देखते हैं कि क्रिस्टिन इरीना के घर पर नॉक करता है, जिसकी आवाज़ सुनने के बाद जूलिया बाहर आती है। तब वो बताता है कि इरीना आज रात उसके घर पे आने वाली थी, लेकिन अचानक से वो गायब हो गई है।
जिसके बाद अब जूलिया भी इरीना को फ़ोन करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती, जिसकी वजह से क्रिस्टियन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तब तक जूलिया उससे हेल्प मांगती है और उसे सारी बात बता देती है, जिसके बाद वो भी उसके साथ लेकर अब डैनियल के घर पे जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद क्रिस्टियन उसे धमकाता है। लेकिन जब जूलिया उसे देखती है तो डैनियल नहीं होता है, बल्कि वो उसके डैड होते हैं। और जब जूलिया वहां से जा रही होती है तब वो डैनियल को सीढ़ियों पर देखती है। अब इसके बाद डैनियल जूलिया के घर पे पुलिस लेकर आता है और वो जूलिया के खिलाफ कंप्लेंट भी कर देता है। तब ऑफिसर उन दोनों को समझाता है कि उन दोनों के बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए उन्हें आपस में बात करके इस मैटर को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि फ्रांसिस जूलिया को आकर बताता है कि वो किलर पकड़ा जा चुका है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया अपने हस्बैंड के साथ एक पार्टी में जा रही होती है और वहां पर वो नोटिस करते हैं कि फ्रांसिस अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके डर का मजाक बना रहा है। उन्हें लगता है कि जूलिया कुछ भी समझ नहीं पाएगी, लेकिन यहाँ पर जूलिया सब कुछ समझ रही थी। जिसके बाद जब जूलिया गुस्से में आकर वहां से भागने लगती है और अब जब वो ट्रेन से जा रही होती है तब उसके सामने डैनियल बैठा होता है। तब यहाँ पर डैनियल जूलिया से बताता है कि वो इतने सालों से अपने डैड का ख्याल रख रहा है और इसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं है। वो ऐसे ही खिड़की पर खड़ा होकर लोगों की लाइफ के बारे में देखता है कि आखिर वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। लेकिन पहला कोई शख्स मिला जिसने उसे नोटिस किया, लेकिन तब तक जूलिया की नज़र उसके बैग पर पड़ती है, जिसमें किसी का कटा हुआ सर होता है। इसी वजह से वो डैनियल को सॉरी बोलती है और जल्द से जल्द वो ट्रेन से उतर जाती है और वो फौरन घर पहुंचकर अपने सामान पैक करने लगती है। लेकिन तब तक उसे इरीना के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद अब वो इरीना के घर पे पहुंचती है। तब उसे वहां पर इरीना की बॉडी मिलती है और इरीना का सर धड़ से गायब था। लेकिन तब तक कोई पीछे से जूलिया पर हमला कर देता है और जूलिया को वहीं पर बेहोश कर देता है। और अब जब जूलिया को होश आता है तो डैनियल उसके सामने होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल जूलिया के गले को काट देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया वहां से कैसे भी करके टेबल के पास तक पहुंचने की कोशिश करती है जहां पर इरीना ने गन रखा था, लेकिन जूलिया गन तक पहुंच पाती इससे पहले वो बेहोश हो जाती है। और इस बात से डैनियल को लगता है कि जूलिया मर चुकी है और उसके बगल में लेटकर उसे देखने लगता है। अब जब घर आता है तो फ्रांसिस को दिखाई देता है कि जूलिया ने सामान पैक करके उस आधा अधूरा वहीं पर छोड़ दिया है और वो ऐसा करके कहीं पर चली गई है। अब जब फ्रांसिस से फ़ोन करता है तब उसका फ़ोन इरीना के घर पर बजता है, जिसके बाद अब फ्रांसिस इरीना के घर पर जाता है और उसे वहाँ पर डैनियल नजर आता है। लेकिन तब तक जूलिया डैनियल को गोली मार देती है और डैनियल की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।